दिल्ली में संसद चल रही है और संसद में चल रही है खाड़ी देशों के बीच संकट की चर्चा। संकट बाहर के देशों पर है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत पर भी असर है। असर ऐसा है कि कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं वहां फंसे हुए हैं और उनकी चिंता भारत के लोगों को जो है हो रही है और साथ ही नेताओं को भी हो रही है। और इसी को लेकर आज संसद में चर्चा इतनी तेज हुई कि हंगामा भयंकर हो गया। भयंकर क्यों कह रही हूं? क्योंकि एक के बाद एक नेता लोग जो है खड़े हुए और अपनी अपनी बात रखने लगे, लेकिन हंगामा इतनी तेज था कि किसी की भी जो बात है सही पहुंच नहीं रही थी। क्या कुछ जो बात सही पहुंची आप तक मैं पहुंचा देती हूं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष है संसद में, उन्होंने जो है अपना सवाल किया कि जब खाड़ी देशों में संकट चल रहा है तो उस संकट के बीच में कई भारतीय लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं या फिर कई ऐसे हैं जो लापता हो चुके हैं, और ऐसे में आप जो है 176 सेक्शन पर चर्चा चाहते हैं। चर्चा तो कीजिए, लेकिन पहले उनका समाधान भी कीजिए। और साथ ही उन्होंने ऊर्जा संकट को लेकर भी बात कही कि एलपीजी सिलेंडर के जो दाम आपने बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि तेल का संकट गहराता जा रहा है। ऊर्जा जो सेक्टर है भारत का, वहां भी संकट पैदा होता जा रहा है। उसको लेकर जब एस जयशंकर ने जवाब देना शुरू किया तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसी बात कह दी कि जेपी नड्डा को खड़े होकर उनको जवाब देना पड़ा। पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बात सुनिए, सवाल सुनिए, क्या कुछ उन्होंने कहा। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। हाल ही की घटना में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं या लापता है। अरे एक मिनट यस, खाड़ी देशों से भारत को हर साल लगभग 51 बिलियन यूएस डॉलर्स की रेमिटेंस होती है। All of you, please take your seat. Jay, you please complete so quick. सर, मेरे पूछ रहे थे, ताजुब लगा। मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ 176 की क्या जरूरत है, और ये जरूरत इसलिए है, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने I already told you. I am coming back to you after due consultation on 76. Please take your seat. Now let No, this is not necessary. Sir, this is not necessary. No. When 176 we discuss, everything will come. So, no, I am coming back to you after this. इसके बाद जब उन्होंने 176 सेक्शन को लेकर चर्चा करना चाहा तो सीपी जो हमारे राधाकृष्णन हैं उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि अभी आप जरा ठहरिए और सामने वालों से जवाब आने दीजिए। यानी कि जो जवाब देने के लिए वहां पर हैं, जो सत्ता पक्ष है, उनकी तरफ से जवाब आने दीजिए। जवाब के लिए जब हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री खड़े हुए तो उसके बाद नड्डा जी बोले कि आप जरा रुकिए, पहले मैं अपनी बात रख देता हूं। बात उन्होंने ये रखी कि क्या वाकई जो विपक्ष है, विपक्ष को चिंता कुछ नहीं है, केवल विपक्ष जो है बिना बात के मुद्दों को उठाना चाहता है। विपक्ष चाहता है कि हम बेफजूल की चर्चा करें। इस बीच जेपी नड्डा ने और क्या कुछ कहा, एक बार ये भी आप सुनिए। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने 176 के तहत बोलने का मौका दिया। उन्होंने सब्जेक्ट छोड़ करके मैटर पर शुरू कर दिया चर्चा करना। उनको यह मालूम है और था कि विदेश मंत्री जी ने विस्तृत रूप से इन सारी चीजों की चर्चा करनी है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से सारी चीजों को डिटेल में रखना शुरू किया और आपने रूलिंग दी कि आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस मैटर, आई विल गिव अ थॉट, और इस पर डिस्कशन के लिए करेंगे। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है, हुलिगनिज्म है।
अब जब सवाल सामने से आया, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया तो जवाब आना जाहिर सी बात है, जरूरी है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दे दिया। वो कहते हैं कि हमने अपने भारतीय लोगों को इस संकट में अपनी प्रायोरिटी रखा है और उनकी सुरक्षा के लिए हम तमाम इंतजाम कर रहे हैं। और साथ ही आप ऊर्जा सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी संकट भारत तक न पहुंचे। क्या कुछ इस जवाब में एस जयशंकर ने कहा है, एक बार वो भी आप सुनिए। There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran, as well Nothing will go as on record except the minister's statement. destruction of infrastructure in the region. At the very outset, government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation, and prioritize the safety of civilians. We believe, and we continue to believe, that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. They have facilitated international border crossings for Indian nationals, including from UAE to Oman and from Qatar, Kuwait and Bahrain to Saudi Arabia. Wherever there has been a partial opening of airspace, we have approved and undertaken commercial flights, including non-scheduled flights, to enable the return of Indian passengers. Our estimate is that as of yesterday, almost 67,000 of our nationals have done so. तो लगातार अब खाड़ी देशों में जो संकट गहराता जा रहा है उसका असर भारत की राजनीति से लेकर भारत के लोगों तक देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपने बीते दिनों ये भी खबर सुनी होगी कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर जब जो है पाबंदी लगा दी गई तो उसके बाद भारत में अफवाह फैल गई कि तेल की कमी हो रही है और 2 दिन का तेल का स्टॉक जो है वो बाकी रह गया है। इसके बाद आपने पेट्रोल पंप पर भीड़ भी देखी होगी, लेकिन अफवाहों से बचते हुए भारत ने ये सिद्ध किया कि अभी हमारे पास जो है काफी दिनों का तेल जो है स्टॉक में है। और उसके बाद लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, रूस से भी कहीं ना कहीं बात चल रही है और हम जो है अपनी जो तेल की आपूर्ति उसको भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लगातार ये बयानबाजी हो रही है, संसद से लेकर सड़कों तक ये जो हंगामा है वो जारी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किसका कितना बड़ा बयान आता है। लगातार देखते रहिए ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए अपडेट इंडिया में आपके साथ कृपा उपाध्याय।